हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स ये। तो आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ, इसका टाइटल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 10+2 सिस्टम टू एंड 5+3+4 सिस्टम टू ऑफ स्कूल एजुकेशन विल स्टार्ट। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक रिव्यूज शेयर करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको बताया कि देश की नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नाउ इसके अंडर वेरियस टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा जो 6% है हमारी जीडीपी का, अब ये खर्चा जाएगा ऑन एजुकेशन। इस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस सब के अलावा भी बहुत से टॉपिक्स आते हैं इसके अंडर, जैसे कि हिस्ट्री में कुछ चेंजेस किए गए हैं और जो 10+2 सिस्टम है ये चेंज किया जाएगा। तो हर टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है इट इज़ क्वाइट बिग फॉर जस्ट वन वीडियो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी के लिए जो एग्जिस्टिंग 10+2 स्कूल का सिस्टम है, जिससे मोस्ट प्रॉब्ली आप गुजरे हैं, मैं गुजर चुका हूँ, इसको कैसे रिप्लेस किया जाएगा विद 5+3+3+4 सिस्टम। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये हमारे देश की बस तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी आई थी इन 1968 और 1986। और इस बार जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है, इसमें बहुत सी जगह से सलाह मशवरा लिया गया है। सरकार के हिसाब से द कंसल्टेशन प्रोसेस इन्वॉल्व नियरली 2 लाख सजेशंस फ्रॉम 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,600 ब्लॉक्स एंड 676 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये तो हमने बात करी है आम जनता की। इसके अलावा दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटीज़ बनाई गई थी, जिनके सजेशंस भी इस पॉलिसी में यूज़ किए गए हैं। एक कमेटी है कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये कमेटी बनी थी मई 2016 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट श्री TSR सुब्रमण्यन। और दूसरी कमेटी है कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इन दोनों कमेटी से जो रिकमेंडेशन है ये सौंपे गए सरकार को, और उसके बाद जो सारे रिकमेंडेशन है फ्रॉम पीपल फ्रॉम कमेटी, इन सब को जोड़कर नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। और मैं आपको ये बता दूं कि कस्तूरी रंगन साहब, जिन्होंने हेड किया था एक कमेटी को जिसने हेल्प किया है इस पूरी पॉलिसी को फॉर्म करने में, इन्होंने ये कहा है कि एक बहुत ही मेजर शिफ्ट किया गया है इस पॉलिसी में कि 10+2 सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। इसको रिप्लेस करेगा 5+3+3+4 सिस्टम। अभी के लिए जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे आपके सामने है, और ये आपके सामने है नया एकेडमिक स्ट्रक्चर। नाउ जिस एकेडमिक स्ट्रक्चर से आप गुजरे हैं, मैं गुजरा हूँ, उसमें क्या होता था कि पहले एक फाउंडेशनल स्टेज होती थी, उसमें हमको प्री स्कूल में डालते थे, और उसके बाद हमारी जो क्लासेस हैं फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में स्टार्ट होती थी फ्रॉम द एज ऑफ 6। तो 6 से लेकर 16 साल तक, 10 साल तक आप होते थे इन द मिडल स्टेज। यहाँ पे आपकी होती थी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। आप यहाँ पर साइंस भी पढ़ते थे, आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ा होगा, यहाँ पर आपने आर्ट्स भी पढ़ा था, आपने सोशल साइंस भी पढ़ी थी, आपको ह्यूमैनिटीज़, आपको लैंग्वेजेस, वेरियस टॉपिक्स यहाँ पे आपको सिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद बिटवीन द एज 16 to 18 आपको एक स्ट्रीम चूज़ करनी होती थी, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, और फिर 2 साल तक आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को ही स्टडी करते थे। ना इसको तोड़कर हमने यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो फाउंडेशनल स्टेज है इसको ये थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ना पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है 10+2, हम देखते हैं 10+2 मतलब कि 12 साल, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं 5+3+3+4, तो ये तो सब हम अगर ऐड करें तो ये तो हो गया 15। तो क्या स्कूलिंग ईयर्स 12 से बढ़ के अब 15 हो जाएंगे? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्री स्कूल, आंगनवाड़ी का जो फाउंडेशनल फेज़ है उसको भी हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे, उसको भी प्रॉपरली एकेडमिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना देंगे। तो साल नहीं बढ़ रहे। पहले भी आप अगर देखो तो प्री स्कूल वगैरह सब आप वहाँ पे 3 साल बिताते थे, फिर उसके बाद आपके 12 साल लगते थे 1 to 12 पहुँचने में इन क्लासेस। तो सिमिलर पीरियड भी यहाँ पर होगा। तो साल कुछ यहाँ पे बढ़ नहीं रहे,
बस थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दिया गया है। जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें ये कह रहे हैं कि 3 से लेकर 8 साल तक जो बच्चा है ये यहाँ पर पढ़ेगा और इस स्टेज में फोकस होगा मल्टी लेवल और प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर। तो किताबों पर भी ठीक है एम्फेसिस होगा, किताबें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी, मगर कोशिश की जाएगी कि एक्टिविटीज़ से और तरीके से भी बच्चा लर्न करे। और यहाँ पर ये वेरियस एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे उसकी फाउंडेशनल एजुकेशन में, जैसे कि एथिक्स। उसको एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर उसका जो बिहेवियर है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये इसको सिखाई जाएगी। टीम वर्क कैसे करना है, कोलैबोरेशन कैसे करना है, नेचर मतलब कि कुदरत के साथ जो रिलेशन है ये कैसे मेंटेन करना है, और जो क्यूरियोसिटी है उसके माइंड में ये डेवलप की जाएगी। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमने फॉर्मेटिव ईयर्स में डाल दी है। और देखो सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये फाउंडेशनल स्टेज है यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होंगे फ्रॉम क्लास 3। तो कई लोग कमेंट करते हैं कि काश मैं आज पैदा होता 2019-20 में, ताकि इस एकेडमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने का मौका मिलता। वो ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है। इससे एक बच्चे पर मेंटल स्ट्रेस कम पड़ेगा। 8 साल की उम्र तक उस पर एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होगा और उसको काफ़ी इनोवेटिव तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम है ये स्टार्ट होंगे फ्रॉम ग्रेड 3। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कि ऑल स्टूडेंट्स विल टेक स्कूल एग्जामिनेशंस इन ग्रेड 3, 5 एंड 8 विच विल बी कंडक्टेड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्ज़ाम होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम हट रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम भी रहेंगे। हाँ, ये कोशिश की जाएगी कि उनका ज़्यादा एक होलिस्टिक अप्रोच हो, उस पर अभी हम बात करेंगे। मगर पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रेपरेटरी फेज़ है यहाँ से लेकर जो फाउंडेशन का फेज़ है, मतलब कि बिटवीन एज 3 to 11, यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि मदर टंग, लोकल टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा एटलीस्ट टिल द ग्रेड 5। तो मतलब कि कोई भी भाषा स्टूडेंट पर इम्पोज नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश पर जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है, हम देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज़ में, प्राइमरली सिटीज़ में हम देखते हैं कि प्री स्कूल से ही इंग्लिश पर जोर होता है और इंग्लिश ऑलमोस्ट बच्चे पर इम्पोज कर दी जाती है फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो ये यहाँ पर होगा नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश सीखेंगे नहीं, वो इंग्लिश सीख सकते हैं। हाँ, उन पर कोई भाषा ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं की जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, एक कंट्रोवर्शियल निर्णय है। कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंग्लिश को प्रमोट करना चाहिए। इंग्लिश आज के समय दुनिया में दरवाजे ओपन करती है फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स। आपको अगर लिटरेचर पढ़ना है, आपको कोडिंग सीखनी है, आपको इंटरनेट यूज़ करना है, तो वहाँ पर इंग्लिश का काफ़ी क्रिटिकल रोल होगा। तो अभी भी कंट्रोवर्सी है इस निर्णय को लेकर कि क्या मदर टंग लोकल लैंग्वेज को इतना प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक तरीके से यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो हमारी जो डाइवर्स कंट्री है इसमें भी इंटीग्रिटी बढ़ेगी। ये कुछ एजुकेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है जो आलोचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो बटे हुए व्यूज़ हैं, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। और देखो, जो क्लास है बिटवीन 6 to 8, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करी गई है। ये है 10 डे बैगलेस पीरियड। मतलब कि 10 दिन यहाँ पर होंगे जहाँ पे आपको बैग की आवश्यकता नहीं है, आप बिना बैग के स्कूल में आ सकते हैं। और यहाँ पर वोकेशनल एक्सपर्ट्स, जो लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आप क्लासेस लोगे। फॉर एग्जांपल, आप क्लासेस लोगे एक कारपेंटर से, गार्डनर से, पॉटर से, आर्टिस्ट से, ये आप चूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेड 6 to 8 की अगर हम बात करें, मतलब कि 11 से लेकर 14 ईयर्स की जो एज है, यहाँ पे आपको 10 दिन का बैगलेस पीरियड भी मिलेगा। इसमें आप एक नई स्किल भी सीख सकते हैं। तो ये भी एक यूनिक फीचर है। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज है, जहाँ पर आती है क्लासेस 9 to 12। देखो, यहाँ पर जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो रहेंगे, वो ख़त्म नहीं हो रहे। हाँ, ये कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर एक होलिस्टिक व्यू हो, फोकस किया जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर, और अलाउ किया जाएगा कि एक बच्चा खुद अपने सब्जेक्ट चूज़ कर पाए। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। तो मतलब कि अभी के लिए क्या होता है कि इस एज में आकर आपको चूज़ करना होता है फ्रॉम कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट के पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं ये स्टडी कर सकता है विथ फिज़िक्स। उसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, उसका बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, वो बस फिज़िक्स को पसंद करता है। तो इस तरीके से वो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी भी कर सकता है। ये भी देखिए एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका है स्टडी करने का। ये इससे पहले हम देख चुके हैं इन कंट्रीज़ लाइक US। वहाँ पर कोई फिक्स स्ट्रीम नहीं होती। आप इस एज तक बिफोर कॉलेज
मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर थिंकिंग। और एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि बिटवीन क्लास 9 to 12 यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मतलब कि स्टूडेंट्स जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश ये सब भी सीख पाएंगे। इसकी ऑप्शन भी पूरे देश में अवेलेबल होगी। और ये सब जो चेंजेस हैं ये आसानी है कि इमीडिएटली इसी साल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इम्प्लीमेंट होने में हो सकता है कि अभी 1 से लेकर 2 साल लगे, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटीग्रेशन भी चाहिए होगी। मगर मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से जो ये सिस्टम में चेंज हुआ है क्या ये सही है, या आपको लगता है कि 10+2 सिस्टम ही बेहतर था? आप लिख सकते हैं इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडियन मिनिस्टर ने इतना बड़ा कदम किया एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये सिस्टम पसंद है। मेरा दिल कह रहा दोबारा से बताई गई। तो लाइक ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं होगा बिल्कुल भी, और उन्हें इतनी ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ सीखने को मिलेंगी। वरना ये होता है यहाँ पे कि एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादातर जो होता है कि वो रट्टा लगा के पढ़ के, यानी बंदे को पढ़ने के अलावा एज आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट तो मुझे पता है कि जब एजुकेशन का इतना ज़्यादा प्रेशर हो तो हम बाकी एक्टिविटीज़ से बिल्कुल कट जाते हैं, और हमारा होता है कि सिर्फ पढ़ना है। और मेरा ख्याल से पढ़ने में भी प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमें समझ आए कि क्या हो रहा है। अगर सिर्फ रट्टा लगाते रहेंगे तो इससे तो हमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान में भी एजुकेशन सिस्टम जो है वो मुझे इतना पसंद नहीं है। और हम जब स्कूल में होते थे, स्कूल में तो खैर नहीं, लेकिन जब हम अपनी इंटरमीडिएट स्टेज पे थे तो हम सब फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करते थे कि मतलब इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए। बल्कि इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने किया भी था कि जो 9th-10th है और जो 11th-12th वाले ग्रेड हैं इनकी जो है कोर्स वगैरह चेंज होगा इनका। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अप्लाई नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि शायद हो जाए चेंज, क्योंकि इस हवाले से एक पॉलिसी आई थी। और दूसरा ये कि मुझे ये वाला एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, वो ज़बरदस्त लगा। और जिस तरह उन्होंने शुरू में बताया था कि वो 6% जो GDP का है वो भी एजुकेशन पे इम्प्लाई करेंगे। और ओवरऑल वीडियो में मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिली, और हर टाइम पे भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए था। लाइक ये तो इंडिया में हो रहा है, लेकिन मैं ज़रूर ख्वाहिश करती हूँ कि पाकिस्तान में भी इस तरह का या इससे कुछ रिलेटेड किस्म का एजुकेशन सिस्टम हो, ताकि जो एक स्टूडेंट्स पे प्रेशर बन चुका हुआ है ना कि पढ़ना है, रट्टा पढ़ना है, वो ख़त्म हो और समझ आए कि क्या पढ़ रहे हैं, और दूसरी एक्टिविटीज़ भी हों। और जिस तरह हमने इंग्लिश लैंग्वेज का बताया, तो वो वाकई में सही बात है कि आजकल के दौर में अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसे समझा जाता है कि ये पता नहीं क्या है, इसको इंग्लिश नहीं आती। लाइक अगर वो अच्छे ग्रेड्स भी ले रहा है तो अगर उसे इंग्लिश नहीं आती तो उसे एक कुछ और ही समझा जाता है। तो दूसरा उन्होंने ये बताया कि मतलब जो आई गेस 9th से 10th क्लास, आई गेस 9th क्लास तक इस तरह की कुछ लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे, या शायद 3 ग्रेड तक। लेकिन आगे जाके जैसे 9 to 12 है उन्हें फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखाई जाएंगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि बंदे को इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मुझे ये ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और आई होप कि ये सारा कुछ जो बता रहे हैं इस वीडियो में ये सारा कुछ इंडिया में इम्प्लाई भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।